प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे हैं। जहानाबाद में सर आए नीतीश कुमार करोड़ के सौगात दिए, इससे कितना संतुष्ट हैं आप? बीजेपी वालों को आनंद आया इसमें कि अच्छी बात है, नीतीश कुमार को लोग गाली देगा और फिर अगला हमको वोट। बीजेपी को न संविधान पसंद है, न विकास पसंद है, न अम्बेडकर पसंद है इनको, तो उनको तो गाय गोबर से मतलब है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो बिहार को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, बदल करके। मैं कह रहा हूं कि बिहार को बदला जाए, आगे ले जाए। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारे साथ हैं भाकपा माले नेता सह घोसी विधायक रामबली जी, और अभी इनसे हम बात करेंगे। इनका जो है नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा का जो चल रहा है, अभी हर जिले में घूम रहे हैं, और प्रगति यात्रा का जो है दुर्गति यात्रा बताने वाले रामबली जी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आप प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा का नाम दिए, सर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने नाम नहीं दिया। दुर्गति हुआ ना, पूरा स्कूल बंद था, पूरा यातायात बंद था, लोगों को अपने अपने घर के सामने, बल्कि जहां उद्घाटन करने ये गए थे धरहरा में, उसके अगल बगल के गांवों में भी बांस बल्ला गाड़ करके घर में कैद कर दिया गया था। परीक्षा का डेट समय बढ़ा दिया गया। कोर्ट कचहरी आने वाले लोगों को भारी मशक्कत करना पड़ा। तो जनता के लिए तो ये दुर्गति यात्रा थी। आप लोग पैदल चलते दिखे सर रोड सड़क पे? अरे भाई, जब घोषणा था कि कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम 4 बजे तक, तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो आदमी, और निमंत्रण भी था कि आपको आना है समीक्षा बैठक में, तो गाड़ी नहीं चल रही है और जाना भी है, तो और क्या माध्यम होता है? जनता को पैदल चलते देख आप लोग भी पैदल चलने लगे? नहीं, वो सरकार के जो निर्देश था वो अलग अलग निर्देश नहीं था कि विधायक गाड़ी से आवेंगे, मुख्यमंत्री जहाज से आवेंगे, जनता कैद रहेगी, ऐसा कोई निर्देश नहीं था। माइक से जनता तो कैद ही था सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि माइक से अनाउंस किया गया था कि कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो फिर अगर ये कोई सवाल कर रहा है कि पैदल क्यों चल रहे थे, तो कैसे चलते जब गाड़ी नहीं चल रही थी और जाना है? प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे हैं सर। और आपका जो है विधान पार्षद हैं जीवन कुमार जी, वो बोले सर कि आप लोग सड़क पे जो है अपने कार्यकर्ता को खुश करने के लिए ऐसी बात बोले, और वहाँ नीतीश कुमार के पास गए तो उनका बड़ाई किए कि नहीं आपके राज्य में बहुत विकास हुआ है। बीजेपी वाले तो मजा ले ही रहे हैं ना। बीजेपी वाले तो जिस तरह से उड़ीसा में नवीन पटनायक से काम लिया लोगों ने, नेता है नवीन पटनायक, और अंत में उनको बाहर करके अपना सरकार बना लिया। तो बीजेपी वाले बिहार में यही चाहते हैं कि नीतीश जी का जो उम्र बढ़ा है, जो थोड़ा सबका होता है, जो उनके अंदर कुछ मानसिक कमजोरी आई है, तो उसका लाभ उठाएं, उनको बदनाम करें और बिहार में अपनी सरकार बना लें, उड़ीसा के तर्ज पर, महाराष्ट्र के तर्ज पर। तो इसलिए तो बीजेपी वालों को आनंद आया इसमें कि अच्छी बात है, नीतीश कुमार को लोग गाली देगा और फिर अगला हमको वोट दे देगा, तो इसलिए वो बोल रहे होंगे जी। नहीं तो अंदर में भी हमने सवाल दागा, अंदर में भी, चूंकि अंदर तो जनता नहीं थी, लेकिन अंदर में भी हमने सवाल दागा। हमने तो मुख्यमंत्री पर ही सवाल दाग दिया कि एक जगह आप ये संकल्प लेते हैं कि कोई भी गरीब अगर कहीं बसा हुआ है तो उसको उजाड़ने के पहले हम कहीं बसा देंगे। और मैंने सवाल उठाया कि जहानाबाद के जिला पदाधिकारी ने पत्र निकाली थी ठंड के समय कि कड़ाके के ठंड में बच्चों को बाहर ना आने दिया जाए, बूढ़े बुजुर्ग को बाहर नहीं आने दिया जाए, कड़ाके की ठंड है, और 144 धारा जो होता है जो डीएम के अधिकार में, उसका उपयोग की थी। और उसी समय हाटी में 40 महादलित परिवार रविदास जाति का बना हुआ इंदिरा आवास को तोड़ दिया, बच्चों को बाहर कर दिया गया, बच्चे बीमार पड़े। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अंदर में भी कहा था ऐसे जो पदाधिकारी हैं उन पर आप कार्रवाई करें और आप जिम्मेवारी लें कि उनको सबसे पहले जब था कि पहले बसाएंगे तब उजाड़ेंगे, तो बिना कहीं बसाए आपने उजाड़ क्यों दिया? दूसरी चीज है कि आप ही कह रहे हैं कि ठंड से बाहर मत निकलिए, और आप ही उन बच्चों को सड़क पर ला दिया जिसके चलते वो बीमार पड़े। तो मैं तो अंदर भी सवाल खड़ा किया। हम अंदर और बाहर
माले के लोग अलग अलग नहीं हो। ये काम बीजेपी का है, मुंह में राम बगल में छुरी, अंदर में नेता बाहर में नेता मानना है कि भाई नवीन पटनायक नेता हैं उड़ीसा के, धोखाधड़ी करना है, तो ये मैं नहीं करता। जहानाबाद में सर आए नीतीश कुमार करोड़ के सौगात दिए, इससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, ये करोड़ों की सौगात उनकर गेहूं बेच करके पैसा नहीं मिलता। आज ही क्यों करोड़ों की सौगात दे रहे हैं चुनाव के लिए? सड़कें सब टूटी हुई है, तो आप मीडिया वाले हैं जाकर के देख लीजिए, सड़कें वहीं बनाई गई जहां नीतीश कुमार जी को जाना है, बिना कोई टेंडर। एकाएक सूचना हुआ कि नीतीश कुमार जी आने वाले हैं, मैंने प्रश्न किया विधानसभा में, कई सड़कों का, उसमें काजी सराय की भी सड़क है, चौड़ीकरण की मांग हमने किया, लेकिन कोई नोटिस नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जब आना है धरहारा, तो रातों रात काम लगा। तो ये तो राजा की तरह हुआ है, उनके लिए सड़क बनी, उनके लिए गलीचा लगा है, और जनता की दुर्गति हुई, जनता को कैद कर लिया घर में। अभी भी पूरे जहानाबाद, पूरे घोसी कि आप सड़कों को देख लीजिए, अभी हुआ है कि अभी कैबिनेट से पास हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि अभी ये क्यों बहुत सौगात दिए आप। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक राजनीति है, और नीतीश कुमार जी अपने आप को राजा की तरह पेश किए और प्रजा को घरों में कैद कर लिया गया। मैं प्रजा का नेता हूं, और भविष्य में भी नेता बना रहूंगा। और इसलिए मैंने एक तो आम जनता की जो दुर्गति थी, मुझे लगा कि मैं भी इसी जनता के बीच का हूं। दूसरे सरकार ने, प्रशासन ने जो घोषणा कर रखा था कि कोई गाड़ी नहीं चलेगी, तो मैंने उसका पालन किया और बिना गाड़ी के मैं पैदल गया। 2025 में सर किसको मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग देखना चाहेंगे? अब देखिए, नीतीश कुमार जी से, चूंकि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को न संविधान पसंद है, न विकास पसंद है, न अम्बेडकर पसंद है इनको। तो उनको तो गाय गोबर से मतलब है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसी से मतलब है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी जो बीजेपी के साथ हैं, अब इनसे बिहार जितना तक हो पाया उससे आगे अब ये बिहार ये नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए बिहार को बदलना है। आम जनता को आप देख लीजिए, गर्दनी बाग में जाइए, जब जाइए बीपीएससी परीक्षार्थी मिलेंगे धरना पर बैठे हुए, आशा मिलेगी, रसोईया मिलेगी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का होगा, है, किसानों का धरना चल रहा है, जमीन जैसे तैसे छीन लेना है। जहानाबाद में उद्योग जो है, माने कहिए कि औद्योगिक क्षेत्र है, और उस औद्योगिक क्षेत्र वीरान है, और किसानों का जमीन जो है, खेती वाला जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये जो तरह तरह के जो एक तो आंदोलन है, बिहार के आगे ले जाने के लिए जद्दोजहद है, लेकिन नीतीश कुमार जी से अब आगे नहीं जाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने तो बल्कि नारा दे दिया है, और 2 मार्च को गांधी मैदान पटना में बदलो बिहार महाजुटान का आयोजन किया है कि भाई जो अलग अलग लड़ रहे हैं, जब पूरे बिहार चाहते ही हैं कि अब नीतीश कुमार जी ठहर गए हैं और बिहार को आगे ले जाना है, तो बिहार को बदलने के लिए एक होइए सब अलग अलग जो लड़ रहे हैं, और 2 मार्च को गांधी मैदान पटना आइए। मैंने नारा दिया है, बदलो बिहार बदलो सरकार। जब तक ये सरकार रहेगी अब बिहार आगे नहीं जाएगा। बिहार बदलने की बात एक प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं सर, उन पे क्या कहें? देखिए, वो बदल करके पीछे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो बोलते हैं कि 35 बरस में कोई विकास इस बिहार में नहीं हुआ। वो 35 बरस मतलब वो जो 1990 से के पहले वाला विकास चाहते हैं। तो 1990 के पहले वही था, गरीब दलित खटिया पर नहीं बैठता था, मंडल कमीशन नहीं था जिससे पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों के लोग आज नौकरी पा रहे हैं, वो आरक्षण नहीं था, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, 250 ग्राम मजदूरी बढ़ाने के लिए गोली चल जाती थी, जुल्म होता था, बेटी बहन की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं थी। तो प्रशांत किशोर बिहार को उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। बोलते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो शराब चालू कर देंगे। तो बोल ही रहे हैं भाई, आप सोच सकते हैं कितना उचित है? अब ये तो आप बोल रहे हैं, आपको कितना उचित लग रहा है ये? वो तो बिल्कुल उचित नहीं लगता है। तब बस अब समझ लीजिए, वो बिहार को कह रहे हैं कि शराब चालू कर देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो विद्यालय है प्राइवेट,
उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों का फीस सरकारी पैसा प्राइवेट स्कूलों को दे करके हम भरेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि जितना सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालयों को और बेहतर बनाइए। और जिस तरह से भारतमाला के सड़क के लिए आप जमीन किसानों से ले रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए ले रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर 2600 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। विद्यालय बंद ये कह करके कर दिया गया कि जमीन दान दीजिए। भाई, जिन गरीबों ने आपको आवेदन दिया है 5 डिसमिल जमीन दीजिए हमको, वो गरीब के पास अपना रहने का घर नहीं, वो दान कहाँ से देगा? अस्पताल देख रहे हैं कि बहुत सारा बिल्डिंग नहीं बना, जमीन नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट जो हमारे यहाँ विद्यालय बंद किए गए हैं, जो अस्पताल का बिल्डिंग नहीं है, कहीं अगर कोई दान नहीं दे रहा है, तो जैसे आप सड़क बनाते हैं और चीज़ें बनाते हैं किसानों से ज़मीन लेकर के, तो किसानों से ज़मीन लेकर के गांव में सरकारी विद्यालय बने, बंद मत कीजिए उसको, अस्पताल बने। ये बुनियादी विकास है, बुनियादी विकास ये है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से बिहार के बदलाव में बिहार पीछे नहीं जाएगा। कोई भी पीछे जाना चाहता है तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो बिहार को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, बदल करके। मैं कह रहा हूं कि बिहार को बदला जाए, आगे ले जाया जाए नई दुनिया में, नई सोच के साथ। तो इसीलिए बिहार बदलने की बात मैं 2025 में कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया सर। तो आप लोग वीडियो से क्या समझते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।